जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। इसी बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को दो टूक कहा है कि तिरंगा के सिवा और कोई भी झंडा आप सोच भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है। तिरंगे के लिए खून का हर कतरा बहा देंगे, ये कहा है रविंद्र रैना ने। जी हां, जम्मू कश्मीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। जम्मू कश्मीर हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का है, ये कहना है रविंद्र रैना का। अलग करने का तुम लोग ये जो षड्यंत्र कर रहे हो, कयामत की सुबह तक आपको इन षड्यंत्रों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता अपने देश हिंदुस्तान, अपनी भारत माता और अपने तिरंगे झंडे से प्यार करती है। हमें कोई दूसरा झंडा यहां के अंदर नहीं चाहिए और ना ही हम किसी को ये इजाजत देंगे कि जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई दूसरा झंडा फहरा दे। सवाल पैदा नहीं होता। अपनी जान दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लहू का कतरा कतरा अपने देश, अपनी भारत माता और अपने झंडे के लिए न्यौछावर कर देंगे। लेकिन कोई दूसरा झंडा हम यहां नहीं चलने देंगे। यह जम्मू कश्मीर कोई महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बाप दादा का जम्मू कश्मीर नहीं है। यह जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का जम्मू कश्मीर है। और जम्मू में महबूबा का भारी विरोध हो रहा है। तिरंगे के समर्थन में बीजेपी ने तिरंगा रैली भी निकाली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रविंद्र रैना के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई और साफ तौर पर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानियों का है। सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती का विरोध हो रहा है। महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। महबूबा ने देश विरोधी बयान दिया था, कहा था कि हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे। तो जरा अंदाजा लगाइए, महबूबा मुफ्ती आखिर तिरंगा नहीं उठाएंगी तो किस देश का झंडा उठाना चाहती हैं? और अगर किसी देश का झंडा उठाना चाहती हैं तो फिर यहाँ क्यों रहती हैं? ये जवाब महबूबा मुफ्ती को देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, इसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये तीन तस्वीरें आपके सामने। जम्मू में प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती का चौतरफा विरोध, श्रीनगर में लहराया तिरंगा। और आखिर तिरंगा क्यों ना लहराए? हिंदुस्तान के हर हिस्से में तिरंगा लहराता है और लहराता रहेगा। वो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के चाहने या ना चाहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के लोगों में गुस्सा है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयान के बाद से देश की जनता नाराज है, आक्रोशित है। महबूबा के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। आज विरोध का तीसरा दिन है और इन तीन तस्वीरों से आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, कितनी नाराजगी है देशवासियों में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। तो महबूबा मुफ्ती पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। देखिए, देश का हर नागरिक गुस्सा है और बीजेपी ने भी वार किया है। घाटी में 370 की वापसी अब सपना है। जी हां, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा 370 वापसी के लिए 370 जन्म लेने होंगे नेताओं को, अगर वो ऐसा सोचते नहीं है तो। 370 की वापस बहाली को लेकर के कहा गया था महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, और उसी पर बीजेपी का कहना है कि इसके लिए उन्हें 370 पाताल में घुसना होगा, 370 बार जन्म लेने होंगे। सुनिए आप। किस अलगाववादी ने कहा है, किस आतंकवादी ने कहा है कि आपके बगैर हमारा आतंकवाद का काम नहीं चल रहा है, अलगाववाद का काम नहीं चल रहा है? पहले ये बताएं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो नहीं कहा है उनको। कहीं पे कोई जो है वो मांग नहीं हो रही है कि महबूबा जी, अब्दुल्ला जी और फला जी चुनाव लड़ जाओ। एक बात समझ लेना चाहिए, तिरंगा हिंदुस्तान की शान है, भारत की पहचान है, और इसको जो है वो आप इसका अपमान करके खुद धूल धूसरित हो जाएंगे।
इसलिए जो है वो तुम्हारे तिरंगा फहराने ना फहराने से तिरंगे की शान और सम्मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, आप जो है वो तबाही और बर्बादी के रास्ते पे ज़रूर जा रहे हैं। 370 मील पाताल में जा चुका है। 370 वापसी के लिए उन्हें 370 मील पाताल के अंदर घुसना पड़ेगा और उसके लिए उनको 370 जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए ना 370 होगा। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आपसे किसने कहा है कि हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर की जनता की आप कि बिना चुनाव नहीं होगा? चुनाव लड़ेंगे लोग। सुन रहे थे आप मुख्तार अब्बास नकवी को, जिन्होंने साफ कहा है कि ख्वाब है, ख्वाब 370 की वापसी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि उनको ऐसा विश्वास है कि वो चीन के साथ मिलकर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू करवा सकते हैं, जिसके बाद से हमने देखा नजरबंदी से बाहर आई महबूबा मुफ्ती और फौरन देश विरोधी बयान दे दिया और समर्थन किया उनके बयान का उमर अब्दुल्ला ने। और वहीं अब बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को गाना गाकर संदेश दिया है। क्या गाना गाया और क्या संदेश दिया, सुनिए। महबूबा मुफ्ती को कृपया कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए और इस तरह के व्यक्तियों को जो खुद शपथ लेते हैं संविधान की और संविधान का शपथ लेकर के चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद संविधान के साथ धोखा करने का बात करते हैं। जिस देश में यह रहना चाहती है, विश्व में हर कोई स्वतंत्र है, जिस देश को वह पसंद करती है उसी देश उनको वापस लौट जाना चाहिए। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अब पूरे देश में आक्रोश है। और देखिए कश्मीर के लोगों ने ही महबूबा मुफ्ती को जवाब दे दिया है, तिरंगे से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। और आखिर तिरंगा नहीं चाहती तो चाहती क्या है? अगर अपने देश का तिरंगा नहीं उठाना चाहती तो किस देश का तिरंगा उठाना चाहती हैं? पाकिस्तान की बोली आखिर कब तक बोलेंगी? ये तमाम सवाल है जो रिपब्लिक भारत उठा रहा है। जी हां, तो इन दिनों लगातार जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जिनके खिलाफ लगातार विरोध की आवाज, विरोध के सुर तेज होते हुए, क्योंकि इन नेताओं की ओर से देश विरोधी बयान दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से, भारत से अलग करना चाहते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर बीच में थी, क्योंकि शुरुआत उन्हीं के बयान से हुई थी। फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले कहा था कि उनको विश्वास है कि वो चीन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 370 लागू करवा सकते हैं, जिसकी बात से बोल पड़ी महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन किया उमर अब्दुल्ला ने।